Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the next video in which we will discuss the chemical species basically. So chemical species is a chemical entity which is a particular atom, ion or molecule. Okay. Okay. Next we have a ions. सो आयंस जो होते हैं वो कोई भी एटम हो सकता है या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसपे एक पर्टिकुलर चार्ज मौजूद हो, ठीक है। अब वो चार्ज जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आयंस मैंने क्या बोला कि आयंस जो है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसपे क्या होते हैं कोई चार्ज मौजूद हो। अब वो चार्ज जो है वो कोई भी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अब वो नेगेटिव आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आयंस हमारे पास जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक यानी कि पॉजिटिव आयंस और दूसरा नेगेटिव आयन। तो फर्स्ट वन आर द कैट आयंस एंड सेकंड आर द एन आयंस। तो आयंस जो है वो बेसिकली दो टाइप के हैं, कैट आयंस और एन आयंस। तो कैट आयंस जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, द कैट आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। कैटायन जब बनते हैं, कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, कि जब एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, कहां से, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है आउटर मोस्ट शेल से, तो वो जो एटम है फिर वो एटम नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और आयन को फिर कौन सा कहलाएगा, वो कैटायन कहलाएगा। सही है। मैं आपको थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद आपको पता है ये एक हमारे पास शेल होता है, सही है। ये आउटर मोस्ट शेल है फॉर सपोज किसका, हाइड्रोजन का, या हम किसी का भी ले सकते हैं, सोडियम का ले लेते हैं। तो ये सोडियम का में आउटर मोस्ट शेल है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन में बेसिकली आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है आउटर आखिरी जो है शेल किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का। तो इस शेल में इस ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी भी वजह से, हीट की वजह से या किसी भी एनर्जी की वजह से ये अपना इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इस शेल से ये बाहर निकल गया, सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब शेल में नहीं रहा, ये जो है बाहर निकल गया। तो अब ये जो सोडियम है अब ये एटम नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया। अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, Na लिख के इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा दूंगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। और ये पॉजिटिव आयन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ये जो एटम था इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो जब लॉस कर दिया तो इस वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। एग्जांपल क्या क्या है, Na पॉजिटिव यानी कि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, K+ पोटेशियम ने अपना जो है आयन लॉस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। Ca+2 कैल्शियम है, उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर दिए, लॉस कर दिया। अब जैसे एग्जांपल में बात करता हूं कैल्शियम की, तो ये कैल्शियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दोनों को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो अब कैल्शियम में कौन सा चार्ज आ जाता है, Ca+2, ठीक है। +2 जो है चार्ज आ जाता है। +2 चार्ज इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिए, इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर इक्वेशन रिएक्शन भी दिया हुआ है, ये Na है, सोडियम है। अब किसी भी वजह से, कोई हीट की वजह से, किसी एनर्जी की वजह से इसने जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लॉस कर दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, सही है। इसी तरीके से हम कैल्शियम की जो है वो देख सकते हैं, जैसे ये Ca कैल्शियम एटम है। अब किसी एनर्जी की वजह से इसको हीट मिली, एनर्जी मिली, इसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिए, लॉस कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कौन सा चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया, और दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, इसने निकाल दिए, ठीक है भाई। ओके, तो जो नेक्स्ट आयन है वो है एन आयंस। तो एन आयंस क्या होता है, डेफिनेशन है, एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। तो एन आयन जो है वो बेसिकली एक ऐसा आयन है कि जब वो किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, कोई भी एटम है जब वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, हासिल कर ले, या वो ऐड कर ले अपने अंदर, तो फिर उसके नतीजे में जो वो आयन बनता है वो कौन सा बनता है, एन आयन बनता है, सही है। तो एन आयन कब बनता है, जब गेन हो या एडिशन हो इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एटम में। तो जब जो है जो बॉन्ड वो आयन बनेगा वो कौन सा बनेगा, एन आयन बनेगा, सही है। जैसे एग्जांपल भी दी हुई यहाँ पे Cl-,
क्लोरीन माइनस Cl माइनस। अच्छा अब देखो जैसे ये Cl क्लोरीन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक क्या होता है 7वां इलेक्ट्रॉन। तो 7वां, इसको एक की नीड होती है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन कर लेता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो अब इस ये Cl एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया आयन बन गया, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस का चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। तो इसने एक आयन एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करा था तो इसमें कौन सा आ गया माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव का मान आ गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। तो इसको उसके जो है 2 की नीड होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन कर लेता है, और जब वो गेन कर लेता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है O-2 का चार्ज आता है। और ये -2 इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए गेन कर लिए, ठीक है। रिएक्शन भी दिया हुआ है कि Cl एक क्लोरीन का एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन एक गेन करा अपने अंदर ऐड कर लिया, तो अब वो कौन सा आयन बन गया Cl- बन गया, वो N आयन बन गया। सही, दोबारा रिपीट कर देता हूं, आयन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन जो है हम कैटायन बोलते हैं उसको, और नेगेटिव आयन जो होता है वो एनायन कहलाता है। कैटायन क्या होता है, कैटायन जब बनते हैं जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, उसके नतीजे में उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कहलाता है बेसिकली कैटायन। यहाँ पे मैंने इसका रिएक्शन बता दिया। एनायन जो दूसरा आयन है वो कब बनता है, एनायन जब बनता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो वो गेन के नतीजे में उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से वो एटम नहीं रहता, फिर वो आयन बन जाता है, और उस आयन का नाम क्या होता है एनायन होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको कैटायन और एनायन जो है डिफरेंस समझ में आ गया और इसकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट आयन बेसिकली व्हिच इज मॉलिक्यूलर आयन। सो मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, when a molecule loses or gains electron called molecular ion। के कोई भी मॉलिक्यूल है जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ठीक है, उसने लॉस कर दिया, या कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयंस बोलेंगे। फिर हम उसको सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, उसको फिर हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयंस बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है हमारे पास CH4। अब देखिए CH4 है, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया लॉस कर दिया। इसी तरीके से NH4 पॉजिटिव है, तो NH4 प्लस का क्या मतलब है NH4 के पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकल गया, इसलिए इसके पास क्या आ गया इसलिए इसके पास जो है प्लस चार्ज आ गया, सही है। और भी बहुत एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या है कि जब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे मॉलिक्यूलर आयंस कहलाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जो है वो है फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल बेसिकली ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे, सही है। It is represented by putting a dot over the symbol of an element। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, कि हम जैसे कोई भी एलिमेंट लिख रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे डॉट लगा देंगे। जैसे एग्जांपल दीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होता है, तो इसका मतलब है अनपेयर्ड है, पेयर नहीं बना हुआ, ठीक है, ये अलग है। पेयर होगा तो जो जोड़ी में होता है उसको पेयर बोलते हैं। अनपेयर्ड का क्या मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होगा, तो इस वजह से इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अनपेयर्ड होता है। इसलिए हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखते हैं और इस पे क्या लगा देते हैं इस तरीके से डॉट लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये अब क्या है, ये फ्री रेडिकल है। इसी तरीके से क्लोरीन है, तो क्लोरीन में मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो 6 होते हैं वो तो पेयर्ड में होते हैं, लेकिन जो 7वां होता है वो अनपेयर्ड होता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं बनाऊं ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये इसका अगर आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 1 2 3 4
5 6 7। तो ये जो 6 ये आपको जो ये 6 नजर आ रहा है ना, ये तो बेसिकली इन्होंने पेयर बनाया हुआ है, दो दो की जोड़ी है सबकी। लेकिन ये जो है ये वाला सातवां जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल है, तो ये अनपेयर्ड है। इस वजह से क्लोरीन पे क्या आ जाता है, Cl डॉट आ जाता है, सही है। और इसको हम बोलते हैं ये क्या है, फ्री रेडिकल है। अभी कोई भी मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, जैसे कि CH3 है, CH3 होना क्या चाहिए वैसे, क्या होना चाहिए, CH4 होना चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है, एक सिंगल इसके पास पेयर नहीं बना हुआ। तो अगर CH4 होता तो पेयर बना हुआ होता, तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता। लेकिन यहाँ पे CH3 है, इसका मतलब है कि इसके कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। इस वजह से इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, कार्बन पे डॉट आ जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये भी क्या है हमारे पास, फ्री रेडिकल, ठीक है। So this is all about the chemical species in which we have discussed the cations, anions, molecular ions and free radical. उम्मीद है आपको ये चारों डेफिनेशन जो है समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है जो समझ में नहीं आई हो, कोई भी पॉइंट जो है तो आपको कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा हमारा जो ये चैप्टर नंबर 1 है वो अबाउट टू एंड है, यानी कि कुछ ही मतलब आज ही इंशाल्लाह मैं देखो कंप्लीट कर दूंगा इसको। वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।